महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर की 24 घंटे की दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव ठाकरे मंगलवार को उस्मानाबाद के औसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इसके पहले 11 नवंबर को यवतमाल में वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई। चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा, पिछली बार जब पीएम मोदी हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा रही थी तब ओडिशा में एक अधिकारी ने निलंबित कर दिया गया था। आप मेरे बैग की जांच की, कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह बैग की जांच होनी चाहिए। उद्धव ने अधिकारियों की बैग चेक करने का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कहा, मेरा बैग चेक कर लीजिए, चाहे तो मेरा यूरिन पास चेक कर लीजिए, लेकिन अब मुझे मोदी का बैग चेक करते हुए भी आप लोगों का वीडियो चाहिए। वहाँ आप अपनी मूंछ तक मत झुका देना, यह वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे के आरोपों का चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। 24 अप्रैल 2024 को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हेलीकॉप्टर की तलाशी बिहार के भागलपुर जिले में, 21 अप्रैल 2024 को गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी कटिहार जिले में हुई थी। मैनपुरी की करहर सीट पर 22 साल से सपा का कब्जा है। हालांकि भाजपा ने यहां अखिलेश यादव के रिश्तेदार अनुजेश प्रताप को टिकट देकर माहौल गरमा दिया। इसके बाद पूरे यादव परिवार को सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार में उतरा पड़ा। क्या सपा इस बार भी करहर सीट पर जीत का रिकॉर्ड कायम रखेगी? सवाल पर तेज प्रताप यादव का कहना है कि यहाँ नेताजी की सीट है, यहाँ सपा रिकॉर्ड बनाएगी, यादव वोट को कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। उनका इशारा अनुजेश यादव की तरफ था। शिवपाल के चुनाव में गड़बड़ी करने वालों का नाम नोट करने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा, कई घटनाएं हुई, वीडियो आए, चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया, लगे सरकार को उनका डर है। 1996 में नेताजी चुनाव लड़ा, तब भी ऐसा हुआ था, लेकिन फ़ायदा तो सपा को ही हुआ। बीजेपी एंटी मुस्लिम है, पहले धर्म पर बांटा, अब जाति पर बांट रही है। उपचुनाव में पब्लिक हमारे साथ है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। करहल से सपा और नेताजी का पुराना रिश्ता है, यह उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाया भी। कई पीढ़ी से लोग सपा से जुड़े रहे हैं। बीजेपी को लोग किस तरह से शासन चला रहे हैं, उनको यहाँ लोगों को गुस्सा है, वे बदलाव चाहते हैं। इसी सोच के साथ वोट कटेंगे, सपा की बड़ी जीत होगी। कैंडिडेट और परिवार की इन बातों को लेन देन नहीं किया। यहाँ सीधे सपा और भाजपा का मुकाबला है। सपा के करहल और मैनपुरी के तमाम काम किए हैं। आप जिले में कभी भी जाइए, सरकारी बिल्डिंग, ओवरब्रिज, स्कूल सपा सरकार ही देन है। अब बात भाजपा कहते हैं, उन्होंने हमारे लोगों को खिलाफ फर्जी मुकदमे कराए, हर तरह परेशान किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यादव वोट को कोई सेंध नहीं लगाएगा। हाँ, ये जरूर है कि उनके आने पर सपा बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले हमें दूसरे समाज का वोट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार समर्थन भी मिल रहा है। शिवपाल कह रहे हैं, गड़बड़ी हर चुनाव में हो रही है, खुलेआम लोकतंत्र का मजाक बना जाता है। कई वीडियो आए, घटनाएं भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे सरकार को चुनाव आयोग का है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लगातार विधायक मिल रहे हैं, लेकिन समर्थक नहीं जुट पा रहे हैं। उनके लिए मैं क्या कहूं, वो डिप्टी सीएम है। बस यूं कहूँगा कि इतने सालों से डिप्टी सीएम बने हैं तो अपने विभागों में कुछ काम कराएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मंगलवार को आगरा कोर्ट की सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी का जवाब मांगा। साथ ही कंगना रनौत को 28 नवंबर को स्वयं हाजिर होने का पक्ष रखने के आदेश दिए। दरअसल इसी साल 2024 को कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान दैनिक भास्कर से कहा था कि किसान आंदोलन के समय रेप मर्डर हुए, बिल वापसी न होती तो प्लानिंग लंबी थी। इसके बाद ने खिलाफ आगरा के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रमाशंकर शर्मा एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया कि कंगना धरने पर बैठने लाखों किसानों के अभद्र टिप्पणी की, उन पर राजद्रोह का केस लगे। एडवोकेट रमाशंकर शर्मा ने कहा कि मैं भी किसान परिवार से हूँ, 30 साल तक खेती किसानी की, किसानों और राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति भी सम्मान रखता हूँ। कंगना ने हमारे लाखों किसानों की भावनाएं
आहत की है। 31 अगस्त को उन्होंने पुलिस कमिश्नर थाना न्यू आगरा के शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग भी की थी। रमाशंकर शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि 27 अगस्त में मैंने समाचार पत्रों को पढ़ा। इसमें लिखा था कि कंगना को कहा था 20 अगस्त 2020 में दिसंबर 2021 तक किसानों काले कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। उस दौरान रेप और मर्डर। अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता है तो देश बांग्लादेश जैसे हालात होते। इसका मतलब साफ है, उन्होंने किसानों को हत्यारा, बलात्कारी, आतंकी और उग्रवादी दिया है। 7 नवंबर 2021 को कंगना रनौत ने एक बयान में छपा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि गाल पर चाटा खाने के बाद ही भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। 1947 में आज़ादी में हमें मिली और महात्मा गांधी की भीख कटोरे से मिली थी। असली आज़ादी तब मिली थी जब 2014 में सत्ता में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। इसका मतलब साफ है कि आज़ादी में महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे तमाम महापुरुषों को बलिदान दिया, वो बेकार है। इस तरह कंगना ने राष्ट्रपिता का अपमान किया। कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान कई बयान दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों की तुलना खालिस्तानी आतंकियों की थी। उन्होंने लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं भूलना चाहिए। इंदिरा गांधी इन्हें अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 9 दिन बची हुई हैं। पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रही है। नेताओं ने बयानों में तख्ती भी बढ़ती जा रही है। भाजपा और सपा को पोस्टर वार के तेजी बढ़ रहा है। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर भाजपा का नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें लिखा है कि अली नहीं बजरंगबली चाहिए। महाराष्ट्र के अकोला में सीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा। आजकल कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता चाहता हूँ। आपको गुस्सा करना है तो हैदराबाद निज़ाम पर करिए, जिस हैदराबाद निज़ाम कलाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्भर हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, बहन को, आपके परिवार को, सदस्यों को जलाया। इस सच्चाई को देश के सामने रखिए। जब भी बटेंगे तो इसी प्रकाश निर्मल कटेंगे। इधर अमेठी में सपा ने पोस्टर लगवाए हैं। इनमें लिखा है कि अखिलेश जी फियर हैं, भाजपा का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा होंगे। 2027 में सत्ताधारी अखिलेश यादव ने ये पोस्टर सपा महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह ने लगवाए हैं। महाराष्ट्र के अकोला में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर लाल पीले रंग है। खड़गे जी ने मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम इंडिया के पाकिस्तान न जाने को लेकर आईसीसी ने जवाब मांगा। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी स्पोर्ट्स ने मंगलवार को बताया कि अगर सुरक्षा मामलों की वजह से भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है तो पिछले दिनों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा किया है, फिर भी इंडिया को क्यों परेशानी हो रही है। पाकिस्तान फरवरी 2025 के चैंपियन ट्रॉफी में मेजबानी करने वाला है, लेकिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। इसके बाद टूर्नामेंट को यूएई और साउथ अफ्रीका कराने की खबरें भी आ रही है। पिछले साल पाकिस्तान को एशिया कप मेजबानी में भी मिली थी। भारत में यहां खेलने को मना कर दिया था, जिसमें बाद टीम इंडिया टूर्नामेंट अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले थे। पाकिस्तान जाने से इनकार के बाद एशियन क्रिकेटर काउंसिल एसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पे टूर्नामेंट कराया था। पाकिस्तान से अगले साल फरवरी में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में मेजबानी भी छीन सकती है। भारत पाकिस्तान जाकर यह टूर्नामेंट खेलने से इनकार कर चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल ने इस बात की ऑफिशियल जानकारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को दे दी है। पाकिस्तान इस मामले पर अपनी सरकार से सलाह मांगती है। पाकिस्तान अखबार द डॉन में पीसीबी के एक सूत्र के हवाले कहा कि अगर पाकिस्तान मेजबानी छीनी जाती है तो टूर्नामेंट खेलने से भी इनकार कर सकता है। अगर ऐसा होता है साउथ अफ्रीका यूएई को मेजबानी भी दी जा सकती है।
तनावपूर्वक राजनीतिक संबंधों चलते भारतीय टीम 2008 के बाद पाकिस्तान में खेलने नहीं गई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर क्रिकेट इंडिया बीसीसी के पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने इस बात की जानकारी अधिकारी मेल के पाकिस्तान क्रिकेटर पीसीबी को दे दी है। पीसीबी पहले ही साफ कर चुका है कि वह हाइब्रिड मॉडल चैंपियन ट्रॉफी नहीं कराएगा। हाइब्रिड मॉडल यानी चैंपियन ट्रॉफी भारत के मुकाबले न्यू वैल्यू पर हो और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला जाए। पिछले साल सितंबर एशिया कप खेला पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद एसीसी यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल से कराया। भारत के सभी मुकाबले श्रीलंका में खेले गए, बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान भारत से अपना मुकाबला श्रीलंका में खेला। पाकिस्तान की टीम पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई थी। तब इंडिया पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया था। इस मैच को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीता था। कप्तान रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर 50 जताई थी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए थे।